दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं तो सपने देखने वाला कौन है? या फिर जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों, भारतीय शास्त्र कहते हैं कि हमारे अंदर केवल यह स्थूल शरीर यानी हड्डियों और मांस से बना शरीर ही नहीं है, बल्कि इसके भीतर छुपा है एक और अद्भुत शरीर जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवद गीता में कहा गया है, जैसे वायु फूलों की गंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ नए शरीर में प्रवेश करती है। यानी असली यात्रा इस अदृश्य शरीर की होती है। अब सवाल है, ये सूक्ष्म शरीर बना किससे है? पहला, मन, जहां हमारी इच्छाएं और भावनाएं रहती हैं। दूसरा, बुद्धि, जो निर्णय लेती है। तीसरा, अहंकार, जो हमें मैं और मेरा का एहसास कराता है। चौथा, इंद्रियां, जो हमें दुनिया का अनुभव कराती हैं। और पांचवा, प्राण, यानी जीवन ऊर्जा। इसीलिए जब हम सोते हैं हमारा शरीर तो शांत रहता है, लेकिन सपनों में हम भाग रहे होते हैं। यह काम करता है सूक्ष्म शरीर। अब सोचिए, जब मृत्यु आती है तब क्या होता है? स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, लेकिन आत्मा अकेली नहीं जाती, वह अपने साथ सूक्ष्म शरीर लेकर निकलती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, जैसे एक कीड़ा एक तिनके को छोड़कर दूसरे को पकड़ लेता है, वैसे ही आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ एक देह छोड़कर दूसरी में प्रवेश करती है। यानी हमारा कर्म खाता सूक्ष्म शरीर में जमा रहता है। अगले जन्म में वही हमें खुशियां या दुख देता है। यही कारण है कि कोई अमीर घर में जन्म लेता है और कोई साधारण परिवार में। सूक्ष्म शरीर ही हमारी जन्म मरण यात्रा का साथी है, लेकिन यदि यह अशुद्ध है, इच्छाओं और वासनाओं से भरा है, तो यह आत्मा को बार बार जन्म में खींच लाता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, ध्यान, योग और भक्ति से मन और प्राण को शुद्ध करो, तभी यह सूक्ष्म शरीर आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाएगा। दोस्तों, स्थूल शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन असली यात्रा सूक्ष्म शरीर की है। इसलिए हमें अपने कर्म और विचार ऐसे बनाने चाहिए जो आत्मा को ऊंचाई दें, न कि नीचे खींचें। ज्ञान ही मुक्ति है, और सूक्ष्म शरीर का रहस्य जानना उसी ज्ञान की ओर पहला कदम। दोस्तों, इस वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।